हाँ सागर, विद्या। विद्या समझदार हैं, शांत स्वभाव की हैं और अब तो पढ़ी लिखी भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्या आपकी दुल्हन है। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वो विद्या पर भी विश्वास करेंगे और कंपनी के शेयर होल्डर्स में आपके प्रति, कंपनी के प्रति और भी विश्वास बढ़ेगा। हाँ, मुझे तो ये बात सूझी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। ऑफिस जाना तो क्या, हमने तो देखा भी नहीं दूर से। हम तो क्या हुआ विद्या? कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। आपने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, लेकिन जब समय आया तो आप उस कसौटी पर खरी उतरी। तो बेटा ये भी एक कसौटी ही है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस पर भी खरी उतरेंगे। क्या बात है? अब क्या सोच रही हैं आप? आप ये सोच रही हैं कि सिंदूरा आपसे बड़ी हैं, उनकी जगह, उनका पद आप कैसे ले सकती हैं? उन्हें बुरा लगेगा, यही सोच रही है ना? लेकिन बेटा सिंदूरा को बुरा क्यों लगेगा? आप कोई गैर थोड़े ही हैं। क्यों सिंदूरा, हमने गलत नहीं कहा ना? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना? नहीं। थोड़ा धीमे बोला लेकिन हमें सुनाई पड़ गया। विद्या, सिंदूरा ने कहा नहीं, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? विद्या, बुआ जी सही कह रहे हैं। दी का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। सागर, हम तो कहते हैं कि अभी के अभी सारे मेंबर्स को फोन करके कह दीजिए कि सिंदूरा ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। और बेटे, जब हम सब यहाँ रजामंद हो चुके हैं इस बारे में तो इसे लिखित भी कर लीजिए। जी, जैसा आप कहें बुआ जी। हम दी से एक रेजिग्नेशन लेटर साइन करवा लेते हैं और शायद उसके बाद बोर्ड मेंबर शांत हो जाए, है ना दी? दी, इसको साइन कर दीजिए। इसका लेटर जो है ऑफिस में प्रिंट हो जाएगा। बुआ जी पता नहीं कहाँ से आ गई। जब से आई हैं सारा खेल बिगाड़ के रखती है। बेटे, 2 दिन में आप इस कंपनी से बाहर हो जाएंगी और उसके 3 दिन बाद इस घर से बाहर। कहा था ना आपसे, कर दिखाएंगे।
कहा तो था, जो कहा वो कर दिखाया। मानती हूँ, आपके आने से इस खेल का मजा दुगना हो गया। पहले उस विद्या को मैं फिरकी की तरह घुमा देती थी और वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। हाँ, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का है। हमारी तारीफ करके अगर आप ये जताने की कोशिश कर रही हैं सिंदूरा कि आपको डर नहीं लग रहा है, तो आपकी ये कोशिश नाकाम गुजर रही है। आपके चेहरे की ये उड़ी हुई रंगत, आपकी सहमी हुई आंखें सच्चाई साफ बयां कर रही है। आपके चेहरे पर लिखा है कि आप कितनी डरी हुई हैं। थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि कब कौन सा प्यादा बाजी पलट दे कुछ पता नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आपको अपने दिमाग पर बहुत यकीन है, तो एक बात मैं भी आपसे कह दूं कि इस वक्त आपके खिलाफ आपके सामने जो औरत खड़ी है, उसके रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। सच कहे सिंदूरा, तो हमें वाकई इस बात का शक है कि क्या आपकी रगों में वही खून दौड़ता है, क्योंकि हमारे खानदान में तो एक ही चीज विरासत में मिली है, पहले अपना परिवार, उसके बाद अपना सुकून। आपने तो कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, अपने स्वार्थ के आगे। वैसे हम आपसे ये बहस क्यों कर रहे हैं? आपका वक्त जाया कर रहे हैं ना? छोड़िए बेटा, 3 दिन बचे हैं आपके पास, गौर से इन दरों दीवारों को देख लीजिए। पता नहीं दोबारा आपका इस घर में आना हो पाए भी या नहीं। शतरंज आपने बिछाई है सिंदूरा, लेकिन उठाएंगे हम। तैयारी कर लीजिए। ऐसा भी क्या तुरुप का पत्ता है इनके पास जो इतना यकीन है इन्हें जीत का। अगली चाल क्या चलने वाली है ये? अगला कदम हम आज ही चलेंगे सिंदूरा, वो कदम जो आपको घर की दहलीज की तरफ ले जाएगा। ऐसा कदम जिसके लिए सागर भी ना नहीं कह सकेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। मेरे चीनू जी बाग में मेरी वेटिंग कर रहे होंगे। कितने रोमांटिक है ना मेरे चीनू जी, कितना लव करते हैं मुझसे। अच्छा तो ये बात है। मनबुद्धि, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मिलती है उस चीनू के बच्चे से। चीनू जी मैं आ रही हूँ। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे खोलो, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? खोलो चीनू जी, चीनू जी। ये डोर। हेमा से पंगा। अभी मजा चखाती हूँ तुम दोनों को। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आ गई तुम शालो। तुम चाहे कुछ ना बोलो, मगर तुम्हारे कदमों की मध्यम सी आवाज सुनकर हमें यह पता चल जाता है कि हमारी शालो आ गई। तुम्हें बिना देखे ही हम तुम्हारी आंखों में बसी शर्म हया का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे तुम शर्माती इतलाती धीरे धीरे हमारे करीब आ रही हैं। आओ शालो, हमारे पास आओ शालो। शालो, हमें तुम्हारे मुलायम से चेहरे को महसूस करना है। ये क्या शालो, तुम तो और मोटी हो गए हो, और तुम्हारा ये चेहरा इतना सख्त कैसे हो गया है? ओए चाची, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे हमने क्या किया? अरे छोड़ो चाची, जाने दो हमें। हमने क्या किया? हमसे क्या गलती हो गई चाची? अरे छोड़ो भी। अरे दैया, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चीनू को मार दिया। हेमा डार्लिंग, हम है भाई। ये वो वो अरे तेरे की ये दामाद जी को क्या हो गया? मर चुके हैं। मर चुके हैं? मैंने इसे मार दिया। हाय, मेरे हाथों से ये क्या हो गया? हाय। हेमा, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको ठिकाने लगा देते हैं। हाँ, अच्छा, आओ। चलो चलो, उठाओ चलो। हाय, इस लाश को जल्दी से ठिकाने लगा देंगे, वरना कोई ना कोई देख लेगा। नहीं हेमा, अभी नहीं। अभी तो हवेली के सारे नौकर लोग जाग रहे होंगे। ये काम हम लोग थोड़ा देर रात में करेंगे। हाँ। अरे पर इस लाश का क्या करें? इसे खुलेआम भी तो नहीं छोड़ सकते, किसी ने देख लिया तो हाँ, आइडिया। अरे विद्या, सोई नहीं अब तक? आप नहीं सोए अभी तक तो हम कैसे सो सकते थे? ओह, ऐसी बात है। हमें आपको काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। पता है, आप इतनी एकाग्रता के साथ काम करते हैं। हमने देखा है कि आप जब भी काम कर रहे होते हैं ना, आपकी नजरें हटती ही नहीं है अपनी फाइलों की तरफ से। विद्या, कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी इसी एकाग्रता के साथ काम करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम फिर ऑफिस जाने लगोगे। क्या हुआ? कुछ गलत कहा? हमने तो पहले कभी भी ऑफिस में काम नहीं किया। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
विद्या, तुम्हें क्या फिक्र करने का शौक है? अरे भाई, तुम मालकिन हो, बॉस हो तुम। तुम्हें बस ऑर्डर करना और कुछ नहीं। वो तो कर सकती हो ना। पर आप तो इतना सारा काम करते हैं। अरे भाई, हम ठहरे मजदूर और तुम हो मालकिन, बॉस। हमारा मजाक उड़ाने का शौक है ना आपका? विद्या, मैं जानता हूँ कि तुम बेवजह चिंता कर रही हो। देखो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऑफिस का काम अच्छे से संभाल लोगे। और पता है क्या, मैंने अपने आर्किटेक्ट से कहकर तुम्हारे लिए एक स्पेशल कैबिन डिजाइन करवाया है, जिसमें सब तरह के कंफर्ट्स हों, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। और तुम्हारे कैबिन के पास में जूनियर का कमरा होगा। जहां बहुत सारे टॉयज होंगे, जिसमें जूनियर खेलेगा, एंजॉय करेगा। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या, कि तुम दोनों मेरे पास होगे। फिर मुझे चिंता नहीं होगी कि मेरी प्यारी वाइफ और मेरा शरारती सा जूनियर कैसे हैं। विद्या, जब हम दोनों थक जाएंगे तो हम जूनियर के कमरे में जाके बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत खेलेंगे उसके साथ। घर का घर और ऑफिस का ऑफिस। विद्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, सिंदूरा बेटे, फिर नौटंकी शुरू कर दी। हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। एक बार हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद आपके नकली आंसुओं को असली आंसुओं में तब्दील ना कर दिया तो हमें अपनी बुआ मत कहिएगा। मुझे देर हो रही है। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुकिए, जरा सा खाइए बस। थैंक यू, बाय। अरे इतने पराठे कहाँ जाएंगे पता भी नहीं विद्या, चलेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, शालू नहीं। थोड़ा सा। विद्या, मैं दिन भर सोता रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, खाइए आप। मॉर्निंग बुआ जी। क्या हुआ? आप सीरियस क्यों हैं? सब ठीक है ना? सागर बेटे, जब घर की आबो हवा ही इतनी गमगीन हो तो कोई उससे कैसे छूट सकता है? मतलब? खुद देख लीजिए। क्यों रही है? बेटा, क्या बताएं हम। उस बोर्ड मीटिंग के बाद से तो बस यही हाल है उनका। रोई जा रही है, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ कह नहीं रही है। इतनी जिल्लत सहने के बाद कोई कैसे नॉर्मल हो सकता है बच्चे? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ये हाल रहा तो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो फिर आप बताइए कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बेटे? हमारे हिसाब से तो जब तक सिंदूरा इस शहर में है, उन्हें ऐसे ही जिल्लत सहनी पड़ेगी। दुनिया की जुबान को तो हम नहीं रोक सकते हैं ना, इसलिए हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दें। अब शिमला में मकान तो है ही ना हमारा, वहाँ पे ज्यादा लोग भी जानते नहीं हैं इन्हें। वहाँ जाकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकती हैं बेचारी। बुआ जी,
रही हैं आप? अरे इतना बड़ा फैसला अचानक। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। बिल्कुल बेटे, लेकिन बस हमें लगता है कि सिंदूरा के लिए यही बेहतर होगा। आगे आपकी मर्जी।